हम डरे नहीं मुगलों से, डरे नहीं गौरों से, क्या डरेंगे भाजपाई चोरों से। अरे निकलो तुम घोटालों की राहों से, हम बेबाक बोलेंगे गली और चौराहों से, हम बेबाक बोलेंगे गली और चौराहों से। होगा इस शहर के अंदर अभिभावकों को लूटने का काम किया। कौन लूटने वाले थे? ये भाजपा के लोग लूटने वाले थे। कमल केंद्र के नाम पर उद्घाटन किया गया, ये कमल केंद्र नहीं लूट केंद्र था। लूट करें आपके सीबीआई के नोटिस से, आपकी ईडी के नोटिस से विपक्ष का नेता डर जाता होगा, एक उद्यमी डर जाता होगा, एक उद्योग चलाने वाला या कहे बड़े लोग डरते होंगे, लेकिन किसान का बेटा इस ईडी और सीडी से नहीं डरता। और क्या एक बार फिर एडवोकेट साहब सिंह गुर्जर कुछ कहने वाले हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बारे में। जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक आरोप लगा रहे हैं भाजपा सरकार के ऊपर के किस प्रकार से उनको खरीदने की कोशिश की गई थी किसी बात को लेकर, उसी पर एडवोकेट साहब सिंह गुर्जर जी का क्या कहना है सुना है। किसानों ने और खाप पंचायतों ने समर्थन दे दिया है सत्यपाल मलिक को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्यपाल मलिक ने किसानों का समर्थन किया था और भाजपा जनता पार्टी, भारतीय चोर पार्टी, भारतीय लूट पार्टी, भारतीय सीबीआई पार्टी ने आज किसान को, नेता नहीं कहूँगा, किसानों को समर्थन देने वाले एक अपने ही नेता को इन्होंने सीबीआई का नोटिस दिया। और सीबीआई का नोटिस देने का काम जांच के लिए नहीं दिया गया, ये डराने को और धमकाने के लिए दिया गया है। और ये छोटी बात नहीं है उनको इस तरह का नोटिस दिया जाना। जब हम किसान आंदोलन से दिल्ली में बैठे हुए थे, यही डराने के लिए गुरु के लंगर को भी नोटिस दिया गया, उसकी फंडिंग को जानने का काम किया गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भाजपा चोर पार्टी के लोगों को कि सत्यपाल मलिक सत्य के साथ खड़ा हुआ है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं सही हैं और किसान का बेटा है, किसान का उन्होंने समर्थन किया था, हम भी उनका समर्थन करते हैं। यदि सत्यपाल मलिक को डराने का धमकाने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को दो फाड़ करने का काम करेंगे, इनकी सत्ता को उखाड़ने का काम करेंगे। किसानों के समर्थन से सत्यपाल मलिक को क्या बेनिफिट होगा? देखिए, हम बेनिफिट के लिए नहीं आए, हम इन चोरों का विरोध करने के लिए आए। इन भारतीय दंगा पार्टी के लोगों को, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोगों को, भारत जोड़ो तोड़ो पार्टी के लोगों को समझाने के लिए आए कि सीबीआई का हवाला देकर, नोटिस देकर, ईडी के नोटिस देकर धमकाने का काम ना करें। आपके सीबीआई के नोटिस से, आपकी ईडी के नोटिस से विपक्ष का नेता डर जाता होगा, एक उद्यमी डर जाता होगा, एक उद्योग चलाने वाला या कहे बड़े लोग डरते होंगे, लेकिन किसान का बेटा इस ईडी और सीडी से नहीं डरता। और कहते हैं हम, तो मैं कहना चाहूँगा, ना तुम्हारी सीडी से डरते हैं, ना तुम्हारी ईडी से डरते हैं। मेहनत की खाते हैं, मेहनत की करते हैं। अरे छिप कर वार नहीं, किसान सामने से वार करते हैं। किसान के बेटे को तुमने आज ललकारा है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और सीबीआई के जो नोटिस आए ना, जैसे 3 बिल वापस कराए थे ना, इसको वापस कराने का काम करेंगे। आपने पंगा ले लिया है, किसान के बेटे से पंगा ले लिया है, उस किसान के बेटे से पंगा ले लिया है जिसका बेटा सीमा पर बैठा हुआ है। आप धमकाना छोड़ दिए। भारतीय चोर पार्टी के लोगों, भारतीय दंगा पार्टी के लोगों, अपनी औकात में रहने का काम करें। यदि नोटिस देने थे ईडी के और सीबीआई के, तो ये नोटिस भाजपा अपने नेताओं को देने का काम करे। कल यमुनानगर के अंदर कमल केंद्र के नाम पर उद्घाटन किया गया, ये कमल केंद्र नहीं लूट केंद्र था। लूट का पैसा कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो भाजपा कार्यकर्ताओं का पैसा है, जो एक नंबर का पैसा है, तो लगाएं, दिखाएं हमें कहां से आया। क्या भाजपा कार्यकर्ता इतने धनवान हो गए कि हर जिला मुख्यालय पर करोड़ों रुपए के दफ्तर के बन गए, 5 स्टार होटल जैसे कमरे बन गए? अरे अगर ये भाजपा के कार्यकर्ताओं का है, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास ये पैसा कहां से आया? यदि सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए, यदि ईडी की रेड पड़नी चाहिए, ये रेड भाजपा कार्यालय पर पड़नी चाहिए, लूट के केंद्र पर पड़नी चाहिए, षड्यंत्र केंद्र पर पड़नी। यहाँ पर पड़ी थी, पहले तो पान की दुकान पर पड़ी, चाय की दुकान पर पड़ी, उनको सील कर दिया गया। लेकिन उसके बाद प्राइवेट स्कूलों के बुक सेलर पर पड़ी थी, प्राइवेट स्कूलों पर पड़ी थी। हुआ क्या? ये सब डराने के काम करते हैं। सीबीआई रेड या सीएम फ्लाइंग की बात करते हैं। सीएम फ्लाइंग का जो काम हुआ था, सब नोटंकी की बात था। यहाँ के शहर के लोगों को लूटने का काम किया प्राइवेट स्कूलों ने, कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि डराने का काम करें। तो अब क्या होगा सत्यपाल मलिक के ऊपर? क्या शिकंजा कसा जाएगा उनके ऊपर, जिस प्रकार से भारत सरकार? ऐसा है, ये भारतीय चोर पार्टी के लोग गलतफहमी में ना रहे कि सत्यपाल मलिक के ऊपर शिकंजा कसने का काम करेंगे। ऐसा कोई शिकंजा इनके पास नहीं है जो किसानों के ऊपर कसा जाएगा। इन्होंने बड़ी कोशिशें की, बड़े षड्यंत्र रचे, किसान को नहीं तोड़ पाए। रच के दिखाए, कि शिकंजा कस के दिखाएं, हम इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और रही बात जांच करने की, आप एक बार नहीं हजारों बार जांच करें। जांच तो अपने लोगों की करो। आप उस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए, 300 करोड़ रुपये की ऑफर लेके गया था। क्या किसानों के मुद्दे पूरे हो गए? किसानों के मुद्दे कहाँ पूरे हो गए? हमने तो 30 अप्रैल तक अल्टीमेटम
दिया हुआ था। इन्होंने 30 तारीख कह के मांगी थी कि हमें 30 अप्रैल तक का टाइम दे दिया जाए, हम आपकी जो मांगे पेंडिंग है, जिसके लिए किसान आंदोलन वह खत्म हुआ था, वो पूरी की जाएगी। सत्यपाल मलिक का हमारा उनके साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि सत्यपाल मलिक के लिए हम क्या करेंगे। उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी उस दौरान जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने किसानों का समर्थन किया था। उन्होंने मोदी जी को कहा था, अमित शाह को कहा था, किसानों की बात मान लीजिए क्योंकि किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जो सच्चा व्यक्ति है हम उनके साथ खड़े होते हैं। और रही बात सत्यपाल मलिक के लिए आगे क्या करेंगे, मैं कहता हूं सत्यपाल मलिक को छोड़िए, किसी भी व्यक्ति के लिए किसान खड़ा हुआ है। हमने यहां भी लड़ाई लड़ी, यहां के लोगों ने लूटपाट मचाई हुई है, लूटपाट में कोई कमी छोड़ दी हो तो बताओ। यहां से पहले आपने देखा होगा इस शहर के अंदर अभिभावकों को लूटने का काम किया। कौन लूटने वाले थे? ये भाजपा के लोग लूटने वाले थे। आज लूट में शामिल हो चुके भाजपा के सारे लोग। कल मैंने देखा सीएम फ्लाइंग आई थी यहां जांच करने। लोगों ने जब शिकायतें की, इस प्राइवेट स्कूलों वालों ने 8 से 10 हज़ार में लूटने का काम किया, सीएम फ्लाइंग आई थी। क्या सीएम फ्लाइंग ने जांच करने के बाद किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? ये सब झूठ है और झूठ जान चुकी है जनता। सीएम जो फ्लाइंग आई थी वो लूट के पैसे का हिसाब करने आई थी। यदि सच के आधार पर वो जांच करने आती तो किसी स्कूल वाले का लाइसेंस कैंसिल होता, किसी बुक सेलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता। हुआ तो कुछ नहीं। तो इसलिए इस लूट के पैसे में यहाँ का ईमानदार मुख्यमंत्री शामिल है। ये पैसे का हिसाब करके ले गए यहाँ से। और मैं प्रार्थना करूंगा यहाँ की जनता से कि भाजपा पार्टी के लोग हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के अंदर इन्होंने डर का माहौल बनाया हुआ है, विपक्ष को डरने की जरूरत नहीं है। देश का किसान, देश का गरीब, देश की जनता इनके साथ खड़ी हुई है और हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं एक बात और 2 पंक्तियों में सुनाना चाहूंगा इन भारतीय चोर पार्टी के लोगों से कि हम डरे नहीं मुगलों से, डरे नहीं गौरों से, क्या डरेंगे भाजपाई चोरों से। अरे निकलो तुम घोटालों की राहों से, हम बेबाक बोलेंगे गली और चौराहों से, हम बेबाक बोलेंगे गली और चौराहों से।